मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या की गई, वहां जी न्यूज पहुंचा है, लोगों से बात की है। जिन लोगों की कहानी, जिन लोगों का दर्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उनकी बातें सुनकर के आपका भी कलेजा कांप जाएगा। तो जिन लोगों की कहानी, जिन लोगों का दर्द हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जानते हैं ये लोग कौन हैं। ये वही लोग हैं जिनके घर जलाए गए। ये वही लोग हैं जो कट्टरपंथियों के डर से अपना घर छोड़कर मालदा चले गए थे। वहां करीब 10 दिन रहने के बाद अपने घर वापस तो लौटे हैं, लेकिन अभी भी डर खत्म नहीं हुआ है। जो लोग मालदा के शरणार्थी कैंप से लौटे हैं, वो पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि उनके दिमाग में कट्टरपंथियों की वो धमकियां अभी भी गूंज रही हैं। माधवी मंडल का बच्चा आप देख पा रहे हैं, एक पानी का पाउच पैकेट वो पी रहा है। আর কিছু খাবার পেয়েছেন সারা দিন? খাবার এখানে দিয়েছিল, মুড়ি দিয়েছিল, কলা আর বিস্কুট দিয়েছিল। मुड़ी, केला और बिस्किट। हाँ। क्या इनसे जिंदगी चलती है? ना क्या अपने घर में आपको खुद का रहने का अभी स्थिति है? ना। कल रात आपका कैसे कटा? এই যে এখানে বাচ্চা নিয়ে বসেছিলাম। कल रात को बच्चा लेके यहाँ पे बैठे थे। देखिए यहाँ पे ऊपर एक टूटा फूटा प्लास्टिक का शेड, एकदम बगल में उसका जला हुआ टूटा फूटा हुआ घर में घुसने की अभी कोई नौबत नहीं है, घर में घुसने की स्थिति नहीं है। उसके चलते घर के बिल्कुल सामने सर के ऊपर एक प्लास्टिक शीट बिठा के वो अपने बच्चों सहित यहाँ पे बैठे, यहाँ पे वो रात गुजारे। अब आपसे दीदी हमारा सवाल है कि यहाँ से जब बीएसएफ चला जाएगा तो क्या आप यहाँ पे टिक पाएंगे, रह पाएंगे? না এখানকার মুসলিমরা বলছে যতক্ষণ বিএসএফ আছে ততক্ষণ থাক। मुस्लिम लोग क्या बोले? जब तक बीएसएफ है। হ্যাঁ, বিএসএফ এখানে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ থাক। বিএসএফ যেতে গেলে सबके কেটে ফেলে দেবে। यहाँ पे मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ पे बीएसएफ है तब तक रहो, फिर जब बीएसएफ जाएगा तो हम देख लेंगे। तो एक तरह से मालदा से प्रशासन द्वारा यहाँ पर भेजी गई। यहाँ पे अकेली बेबस रोती रही कल्पना मंडल, जो अपनी बच्ची को लेकर ना तो उसके पास खाना है, ना तो उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा बचा है। सब कपड़ा यहाँ पे जला दिया गया है। एक साड़ी तक नहीं है ढंग का पहनने के लिए। एक साड़ी पहन के 8 दिन मालदा में जो शरणार्थी कैंप है वहां पे रहने के बाद उसी साड़ी में कल पूरी रात अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बिताया, और साथ ही साथ उनको इस तरह से थ्रेट या चेतावनी मिल रहा है कि जब यहाँ से बीएसएफ जाएगा तो हम देख लेंगे। तो ये स्थिति अभी मुर्शिदाबाद शमशेरगंज की है। और इस घर से आगे बढ़े तो मिली कल्पना मंडल। इनका सब कुछ लूट गया है, घर में सिर्फ राख पड़ी है। जीवन भर की कमाई कट्टरपंथियों ने लूट ली, आग के हवाले कर दी। ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो घर तो लौट आई हैं, लेकिन बीते 24 घंटे से यहीं पर बैठी हुई हैं। बीएसएफ जवान यहाँ पे तैनात है। आप देख रहे हैं बीएसएफ की एक छोटी टुकड़ी गांव में बार बार ऐसे ही जा रहे आ रहे हैं, क्योंकि गांव वाले ये बीएसएफ को देख के उनको तसल्ली मिलती है। बीएसएफ के आसरा लगा के वो बैठे हैं। यहाँ पे बीएसएफ का कैंप, यहाँ पे कैंप, स्थायी कैंप, परमानेंट कैंप वो करवाना चाहते हैं। अब ये जो लोग हैं जो मालदा में बसे थे शरणार्थी शिविर में, आप देखिए किस तरह से सर पे हाथ रख के ये अपनी जो बेबसी और लाचारी है इनको बयां कर रही है। हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दीदी आप हमको बताइए, अपनी আমাকে বলুন যে এই যে আপনার ঘরের অবস্থা, এই ঘরে কি কেউ থাকতে পারে? এই ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে তো পালিয়ে গেছিলাম। রাত্রে এসেছি, রাত্রে घर को फूका गया, आप भाग गए, फिर रात को ছিলাম রাস্তাতে। রাত कैसा कटा? আপনার কাল রাত কেমন কেটেছে? রাত ভালো কাটেনি, বসেছিলাম রাত্রে ভয়ে ভয়ে বসেছিল, ঘুমাইনি বসেছিলাম রাতে। এখানে রাস্তাতে বিএসএফ দেখলো, সবাই বলছে যে বাড়ি ঘর অন্ধকার হয়ে আছে, কি করে থাকবে। तो रात भर ये सो नहीं पाई। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, मैं आपको बता दूं। इसके घर के अंदर इस तरह से चावल और डावल, उसमें भी आग लगाया गया। मतलब लोग बिना खाए, बिना कपड़े पहन के, बिना वो कोई अपना रोजगार करके यहाँ से अपने आप चला जाए कहीं दूर, और ये जो पूरा का पूरा मुर्शिदाबाद है वो एकदम हिंदू शून्य हो जाए, खाली हो जाए। शायद यही प्लान दिमाग में रखते हुए इसको एग्जीक्यूट किया जाने का जी तोड़ कोशिश कुछ लोगों ने किया। मुर्शिदाबाद में कट्टरपंथियों ने सिर्फ इंसानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने बेजुबानों को भी नहीं बख्शा। जयंत पाल पंछी पालते थे, इनके घर में 100 से ज्यादा पंछी थे, लेकिन कट्टरपंथियों की क्रूरता देखिए कि उन्होंने पंछियों को जिंदा जला दिया, जिसके निशान अभी तक पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचिए जयंत पाल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उन्होंने अपने प्यार से पाले गए इन पंछियों को इस तरह से जले हुए देखा होगा। जयंत पाल का घर में हम जाएंगे। पंछियों पे यहाँ जिंदा जलाया गया है।
यहाँ पे मासूम पंछियों को जिंदा जलाया गया है, आप देख सकते हैं। तो किस बेरहमी से यहाँ पे दहशत का माहौल वो दंगाई लोगों ने पैदा किया था, आप देख सकते हैं। और आप ये जो मकान का स्थिति है आप खुद देखिए कैमरे के सामने, आप इसका सीधा तस्वीर देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये अगर कोई मकान है, अगर आपको इसमें कोई कहे कि आप इस मकान में आप रहिए रात को, तो क्या आप रह पाएंगे, क्या हम रह पाएंगे? ये इसका सीधा का सीधा जवाब है कि नहीं, ये रहने लायक मकान है नहीं, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये देख सकते हैं आप, पंछी को फूंका गया है आग से, और घर का जो सामान है, खाने का जो सामान है, ये चावल है, चावल खाने का जो सामान है, इस पे भी आग लगाया है ताकि लोग भूखा मरे। जब आपको यहाँ पे वापस बुलाया गया है, जब आपको बोला है कि सब कुछ अभी ठीक है, आप अपने घर में जाके रहिए, तो आपने आवाज उठाया, আপনারা প্রতিবাদ করেছিলেন এই বাড়ি থেকে থাকা যায়। বলেছি যে ঘরে থাকা যাবে, বলেছি আমি, আমাদের ছাগল ছিল, ছাগলটিকেও নিয়ে চলে গেছে, বাড়ি ঘরে সব লুটপাট করে নিয়েছে। কেবল গরু ছিল, সেই গরুটার লেগে ঘর জ্বালাতে পারেনি, সবারই ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এখানে, শুধু আমাদের ঘরটাই আছে, গরু আছে তো সেই জন্য জ্বালায়। गो पशु को यहाँ से लूट लिया गया, गो पशु को यहाँ से लूट लिया गया, पंछी को यहाँ पे जिंदा जला दिया गया, इंसानों को घर छोड़ने में मजबूर किया गया। और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं की हालत खराब है और एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट से सब खुलासा होगा। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने हिंसा की साजिश रची। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है और आरोप यह लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने मुर्शिदाबाद हिंसा की पूरी साजिश रची थी, जिसका खुलासा महिला आयोग की रिपोर्ट में हो जाएगा। टीएमसी विधायक ने ही हिंसा की साजिश की, यह बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। बंगाल में हिंदुओं की हालत खराब है और एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट से सब खुलासा होगा। अग्निमित्रा पॉल ने यह बड़ा दावा किया है कि टीएमसी के ही विधायक ने इस हिंसा की साजिश रची। आज ये कोई दंगा नहीं है, ये बहुत प्लान करके 3 महीना से प्लान करके वहाँ का जो टीएमसी के एमएलए 2-3 एमएलए, वहाँ का जो काउंसिलर और चेयरमैन, सब कोई मिल के ये काम करवाया है। और मुझे ये विश्वास है कि वो अकेले ये डिसीजन ले लिए, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट, पूरा हाथ है।